रात के 11 बज चुके थे। रवि अपनी बाइक को गांव की कच्ची सड़कों पर धीरे धीरे चला रहा था। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट्स की रोशनी भी बेकार थी। वह कई साल बाद अपने गांव लौटा था, जहां उसका पुराना घर अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। ये गांव तो अब भूतों का डेरा लगता है। माया ने बुलाया क्यों होगा इतनी रात को? तभी सड़क के किनारे एक छाया दिखी। रवि ने ब्रेक मारा। एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ कोहरे में से निकला। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें अजीब सी खाली। कौन है तू? इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? मैं रवि यहाँ का ही हूँ। माया ने बुलाया है। आप कौन हैं? माया? हाँ, वो अभी भी यहाँ है। पर सावधान बेटा, इस गांव में रात को साएं भटकते हैं। वो आत्मा, वो बदला लेती है। कैसी आत्मा? क्या बकवास है ये? रवि को ये बातें बेतुकी लगीं। उसने बूढ़े को नजरअंदाज किया और बाइक आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर में वह माया के घर पहुंचा। माया का चेहरा पीला पड़ चुका था। रवि, तू आ गया। मैंने सोचा तू नहीं आएगा। क्या हुआ माया? तू इतनी घबराई क्यों है? रवि, कुछ ठीक नहीं है। पिछले हफ्ते से गांव में अजीब चीजें हो रही हैं। लोग रात को चीखें सुनते हैं। मेरे घर के बाहर हर रात कोई खड़ा होता है, पर जब मैं देखती हूँ कोई नहीं होता। अरे, ये सब वहम है। चल, दिखा मुझे। मैं देखता हूँ कौन है ये भूत प्रेत। माया ने मना किया, लेकिन रवि जिद पर अड्डा रहा। दोनों उस बरगद के पेड़ की ओर चल पड़े, जिसके बारे में बूढ़ा ठाकुर ने बताया था। रास्ते में हवा और ठंडी हो गई। पेड़ों की टहनियाएं हवा में अजीब सी आवाजें कर रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रवि, वापस चल, मुझे डर लग रहा है। अरे, डरने की क्या बात? मैं हूं ना। तभी बरगद के पेड़ के पास एक ठंडी हवा का झोंका आया। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। पेड़ की छाया में एक आकृति दिखी। एक औरत, लंबे काले बाल, फटी हुई साड़ी और आंखें जो लाल रंग से चमक रही थीं। रवि, वो वही है। भाग! लेकिन रवि जैसे जड़ हो गया। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी हंसी हड्डियां जमा देने वाली थी। सब एक जैसे हो, सब झूठे। तुम्हारा खून मेरी प्यास बुझाएगा। मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने कुछ नहीं किया। सब एक जैसे हो, सब झूठे। तुम्हारा खून मेरी प्यास बुझाएगा। माया ने रवि का हाथ खींचा और दोनों भागने लगे, लेकिन कोहरा इतना घना था कि रास्ता दिखना बंद हो गया। पीछे से आत्मा की हंसी और तेज होती जा रही थी। तभी रवि का पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। रवि, उठ, वो आ रही है। रवि ने पीछे देखा। आत्मा अब उनके ठीक पीछे थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। सड़ा हुआ मांस, खाली आंखें और मुस्कान जो किसी को भी पागल कर दे। हमें बख्श दे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तूने मुझे बुला दिया। तूने मेरे साथ वादा किया था और फिर मुझे मरने दिया। अचानक माया ने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला और आत्मा की ओर फेंका। ताबीज ने आत्मा को छुआ और वह चीखते हुए कोहरे में गायब हो गई। ये ताबीज बूढ़े ठाकुर ने दिया था। उसने कहा था ये हमें बचा सकता है। ये क्या था माया? वो मुझे क्यों मारना चाहती थी? मैं नहीं जानती रवि, लेकिन ठाकुर ने बताया था कि शांति की आत्मा हर उस मर्द से बदला लेती है जो इस गांव में आता है। उसे लगता है हर मर्द उसका दुश्मन है। दोनों किसी तरह गांव वापस लौटे। सुबह होने पर वे बूढ़े ठाकुर से मिलने गए, लेकिन ठाकुर का घर खाली था। गांव वालों ने बताया कि ठाकुर कई साल पहले मर चुका है। तो वो कौन था जो रात को मुझसे मिला? शायद वो भी उसी का हिस्सा था। उस रात के बाद रवि ने फिर कभी उस गांव में कदम नहीं रखा, लेकिन कभी कभी जब वह अकेला होता, उसे लगता कि कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा है और कोहरे में उसे एक औरत की हंसी सुनाई देती। मैं आऊंगी, मेरा बदला पूरा होगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।